सो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ SPS। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे NCERT क्लास 6 द पैक्ट विद द सन इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। चैप्टर का नेम हमारे पास यहाँ दिया है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। इस चैप्टर की रीडिंग हम पहले कर चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन इसके अंदर है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नेम हमारे पास है अ टेल ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हाउ डिड द टू बेबी वर्ड्स गेट सेपरेटेड। मतलब जो दो बेबी वर्ड हमारे पास थे, जैसा कि आपने स्टोरी के अंदर देखा, जो दो बेबी वर्ड होते वो एक स्टॉर्म के कारण, मतलब एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जो है अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, मतलब वो एक दूसरे से सेपरेट कैसे हुए। सेपरेट मीन्स होता है मतलब अलग हो जाने। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से अलग कैसे हुए। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, द टू बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री। मतलब जो दो बेबी बर्ड्स थे वो कहाँ पर रहते थे, अपनी मदर के साथ एक लंबे से ट्री के ऊपर रहते थे। वन डे अ स्टॉर्म ब्लेव। एक दिन क्या होता है, एक स्टॉर्म आता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म आता है, जैसे कि हमने देखा था। द ट्री केम डाउन, मतलब वहाँ पर जो जिस पेड़ के ऊपर उनका घोंसला था वो गिर जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे पेड़ और भी जो है वहाँ पर गिरने लगते हैं। द मदर बर्ड वॉज स्केयर्ड। जब वो पेड़ गिर रहे थे, मतलब जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था, तो उसी बीच में जो है उनकी मदर की डेथ हो जाती है, क्योंकि पेड़ गिर रहे थे तो एक पेड़ जो है उसकी पेड़ की ब्रांच जो है उनकी मदर को हिट कर लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। द स्ट्रॉन्ग विंड blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other। अब देखो, जब वो हैवी स्टॉर्म वहाँ पर आता है, बहुत बड़ा तूफान वहाँ पर आता है, तो वो जो दोनों बेबी बर्ड्स होते हैं वो दोनों जो है हवा उनको उड़ा उड़ा के जो है उस फॉरेस्ट के दूसरी तरफ ले जाती है। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से मतलब सेपरेट हो जाते हैं, मतलब हवा उनको उड़ा के ले जाती है। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर जाके जो है गिरते हैं। एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से जो है वो जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब हवा उनको उड़ा के ले गई थी। ठीक है, तो हवा जो है उनको एक जगह पर नहीं फेंका, हवा ने उनको जो है अलग अलग जगह पर हवा ने फेंका। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जो है सेपरेट हो गए थे, मतलब अलग हो गए थे। एक जो है ऋषि के आश्रम के पास गिरता है, और दूसरा जो बेबी बर्ड होता है वो रॉबर्ट्स की केव के पास गिरता है, मतलब जो डाकू होते हैं उनकी केव के पास जो है एक बेबी बर्ड गिरता है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 1 सेकंड, पहले मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये कलर मैं ले लेता हूँ। Where did each of them find a home? ठीक है, उन दोनों को जो है, मतलब वो दोनों एक दूसरे अपना जो घर जो है कहाँ पर खोजते हैं, मतलब जब उनको हवा उड़ा के लेके जाती है, हमने जैसा कि देखा, तो जो है अपना घर फिर उसके बाद कहाँ पर फाइंड करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल घर था वो तो ख़त्म हो चुका था। तो वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, उनको कहाँ जो है एक नया आशियाना मिलता है, मतलब नया घर उनको कहाँ कहाँ मिलता है। यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द यंग बर्ड्स केम डाउन नियर अ केव। उनमें से जो एक वर्ड था वो जो है एक केव के नियर गिरता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, केव का मतलब होता है गुफा, गुफा के नज़दीक जो है वो गिरा हुआ था। ठीक है, और वो गुफा किसकी थी, वो जो है रॉबर्ट्स की गुफा थी, मतलब वहाँ पर डाकू रहा करते थे, डकैत रहा करते थे। ठीक है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड देयर, मतलब उस केव के पास कौन रहता था, वहाँ पर जो है एक गैंग रहती थी रॉबर्स की। ठीक है, डाकुओं की एक गैंग रहती थी वहाँ पर। द अदर वर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ द ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस, जबकि उसके थोड़े से डिस्टेंस पर ही, मतलब थोड़ी सी दूरी पर ही एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर दूसरा वो बेबी बर्ड जो है गिरता है। ठीक है, वो आश्रम के बाहर गिरता है, और ये आश्रम कहाँ था, बस थोड़ी ही दूरी पर था, जहाँ पर वो रॉबर्ट्स की केव थी उसके थोड़ी ही दूरी पर जो है वो आश्रम भी था। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What did the first word say to the stranger? अब यहाँ पर देखो, स्ट्रेंजर किसकी बात कर रहा है, स्ट्रेंजर मतलब जो, मतलब नए लोग वहाँ पर जाते थे। ठीक है, उस एरिया में, तो उसकी बात हो रही है। What did the first word say to the stranger? मतलब जो फर्स्ट वर्ड था उसने जो है स्ट्रेंजर से क्या कहा। ठीक है, मतलब वो क्या कहता था, कोई भी स्ट्रेंजर अगर उसकी उस केव से होके गुजरता था, तो जो फर्स्ट वर्ड था, फर्स्ट वर्ड देखो वो वाला वर्ड है जो केव के पास गिरा हुआ है, रॉबर्ट्स के पास गिरा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी अजनबी वहाँ से होके गुजरता है तो वो क्या कहता है, जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या कहता है उन स्ट्रेंजर से। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड द फर्स्ट वर्ड से टू द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट वर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग। यहाँ पर देखो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यहाँ पर किंग को कहा गया। किंग, अभी देखो किंग भी क्या था, किंग भी जो है भटक कर वहाँ पहुँच गया था। जैसा कि हमने देखा, जो किंग था वो देखो एक डियर के पीछे जा रहा था, मतलब शिकार करते करते जो है जंगल में काफ़ी अंदर वो जा चुका था। ठीक है, तो
किंग भी वहाँ पर स्ट्रेंजर ही है, क्योंकि किंग भी जो है अजनबी है बिल्कुल उस जंगल से, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड सॉ द स्ट्रेंजर, फर्स्ट वर्ड ने जब स्ट्रेंजर को देखा, ठीक है, द किंग मतलब किंग को जब उसने देखा, ही कॉल द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द मैन ऑफ हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। अब देखो, जब पहले उस बेबी बर्ड ने, मतलब पहले वाले बेबी बर्ड ने, मतलब वो वाला बेबी बर्ड जो रॉबर्ट्स की केव के पास गिरा था, उसने जब राजा को देखा था तो उसने क्या कहा था, उसने रॉबर्ट्स को जो है इसकी खबर दी थी, मतलब वो रॉबर्ट्स को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, ये जो किंग यहाँ पर बैठा है इसकी ज्वेलरी को लूट लो, मतलब इसने जो कुछ भी पहना हुआ है उसको लूट लो, ठीक है, एंड हिज हॉर्स, और उसके हॉर्स को भी लूट लो, ठीक है। तो ये कहा था उसने। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पूछा है व्हाट डिड द फर्स्ट वर्ड से टू द स्ट्रेंजर, मतलब स्ट्रेंजर को जो है उस फर्स्ट वर्ड ने क्या कहा था, ठीक है। स्ट्रेंजर मैंने फिर से कहा, स्ट्रेंजर किसको कहा जा रहा है, उस किंग को जो है स्ट्रेंजर कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, उसने सीधे कहा था, देखो रॉबर्ट्स को उसने कहा था कि जल्दी आओ, इसके जो घोड़ा है और इसकी जो ज्वेलरी है उसको जो है लूट लो, ठीक है, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, 1 सेकेंड। इनडायरेक्टली ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू लीव द प्लेस एट वंस, ठीक है। इनडायरेक्टली उसने क्या कहा, इनडायरेक्टली जो है उसने उस राजा को वहाँ से जाने के लिए कहा, ठीक है, सीधे नहीं कहा राजा को जाने के लिए, उसने जो है क्या किया, उसने उसको डराया, मतलब राजा को डराया कि मतलब यहाँ पर रॉबर्ट्स है, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। इनडायरेक्टली उसका मतलब बोलने का यही था कि तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है। सो ये हमने देखा। सेकंड देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट डिड द सेकंड वर्ड से टू हिम। अब से टू हिम किसकी बात कर रहा जा रहा है, मतलब हिम की यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, मतलब उस राजा को कहा जा रहा है, मतलब जो स्ट्रेंजर था उसको कहा जा रहा है। व्हाट डिड द सेकंड वर्ड से टू हिम, मतलब उस स्ट्रेंजर को सेकंड वर्ड ने क्या कहा, पहले वर्ड ने तो उसको भगा दिया वहाँ से, ठीक है, वो तो रॉबर्ट्स को बुरा रहा था, इनडायरेक्टली वो चाहता था कि वो यहाँ से चला जाए, ठीक है। अब सेकंड वर्ड क्या था, व्हाट डिड द सेकंड वर्ड से टू हिम, सेकंड वर्ड ने उसको क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द सेकंड वर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम। अब जो सेकंड वर्ड हमारे पास था उसने देखो बहुत अच्छी तरह से जो है राजा को ट्रीट किया था, जब उसने देखा कि वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आया हुआ है तो उसने उसको वेलकम कहा था, ठीक है। वेलकम द किंग टू द आश्रम, उसने जो है आश्रम में जो है उसका वेलकम किया था, ठीक है। नेक्स्ट ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, उसने जो है उस स्ट्रेंजर से, मतलब उस राजा से आग्रह किया था, मतलब उसको अच्छी तरह से कहा था कि उससे रिक्वेस्ट की थी, मतलब कि आप जो है ठंडा पानी पीजिए, ठीक है। उसने देखो उससे कहा था कि आप अंदर जाओ, अंदर जो है एक पॉट है उसके अंदर ठंडा पानी है, ये हमने देखा था कि स्टोरी में उसने कहा था, ठीक है। टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कम्फर्टेबल, आप अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए और अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, ठीक है। तो ऐसा कहा था सेकंड वर्ड ने उसको, राजा को। ही एडिड दैट हिज ब्रदर लिव्ड इन द कंपनी ऑफ रॉबर्ट्स, उसने राजा को ये भी बताया कि उसका जो भाई है वो जो है रॉबर्ट्स की कंपनी में है, मतलब वो जो है रॉबर्ट की संगति में पड़ गया है, ठीक है। सो ही टॉक लाइक हिम, इसलिए वो उन्हीं की तरह बात करता है, मतलब जैसे वो रॉबर्ट्स बात करते हैं ना, वो भी जो है अब वैसा ही बात करता है, क्योंकि वो उन्हीं की कंपनी में है अब, ठीक है। मतलब उन्हीं का जो है उसको संगत पड़ गई है अब, मतलब उन्हीं के साथ रहता है अब वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू वर्ड बिहेव्ड। अब देखो ऋषि ने जो है, अब देखो राजा हमारे पास था, तो राजा काफ़ी सरप्राइज हो गया था जब उसने देखा कि जो दो वर्ड्स है बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी देखो इनके बिहेव में कितना ज़्यादा चेंज है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था वो किंग इससे। तो जब इसने ऋषि से जो है इस बारे में पूछा, तो ऋषि ने क्या एक्सप्लेन किया उसको हम यहाँ पर देखेंगे। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन, मतलब ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया कि जो हाउ डिड द डिफरेंट वेज, मतलब जो अलग अलग तरीके थे, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द टू वर्ड्स बिहेव्ड, जिस तरह से दोनों वर्ड्स ने जो है बिहेव किया, तो उसके विषय में जो है राजा ने उसके बारे में उसको क्या कहा, राजा को क्या कहा उस ऋषि ने, ठीक है। सो इसमें हम देखते हैं द किंग टोल्ड द ऋषि अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ टू वर्ड्स। जो राजा था उसने पहले तो देखो डिफरेंट बिहेवियर के बारे में ऋषि को बताया, मतलब उसने कहा कि पहले वाले वर्ड ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया एंड सेकंड वाले वर्ड ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, ठीक है। द ऋषि एक्सप्लेन्ड दैट, इसके बाद ऋषि ने एक्सप्लेन किया द फर्स्ट वन रिपीटेड द वर्ड्स ऑफ द रॉबर्ट्स। आपने ऋषि बाद में देखो उससे कहता है कि आपने जो पहले वाले वर्ड को देखा था ना, वो बिल्कुल वैसा ही रिपीट करता है जैसे कि रॉबर्ट्स जो है बातें किया करते हैं, ठीक है। मतलब वो रॉबर्ट्स के साथ ही रहता है, रॉबर्ट्स की बातें सुनता है, तो उसको भी जो है उसी की आदत पड़ गई है, वो भी उन्हीं की तरह लैंग्वेज में आप बात करता है। द सेकंड वर्ड रिपीटेड व्हाट ही हैड ऑलवेज हर्ड एट द आश्रम, लेकिन जो सेकंड वर्ड है वो हमेशा वही बातें बोलता है जो वो आश्रम में सुनता है, ठीक है। वो भी जो है वही बातें बोलता है जो आश्रम में वो सुनता है। द डिफरेंट वेज वर द रिजल्ट ऑफ देयर कंपनी, ये जो अलग अलग तरीके हैं, मतलब पहले वाला जो वर्ड है वो किसी अलग कंपनी में, दूसरे वाला जो वर्ड है वो अलग कंपनी में है, ठीक है। मतलब उनकी जो संगति है वो बिल्कुल अलग अलग है, पहले वाला रॉबर्ट्स के साथ रहता है, मतलब डाकुओं के साथ रहता है, और सेकंड वाला ऋषि के साथ रहता है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रहने के उनके तरीके हैं, ठीक है, उसी की वजह से जो है इनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज है। बिहेवियर मतलब उनके स्वभाव में जो है इतना ज़्यादा चेंज है, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो एक मल्टीपल चॉइस हमारे पास दिया हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, इनमें से कौन सी लाइन जो है इस स्टोरी को जो है सम अप करती है बेस्ट तरीके से, ठीक है, वो हमें बताना है, मतलब अच्छे तरीके से कौन इसको सम अप कर पा रहा है इस स्टोरी को। फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। इस पहले ये हमारे पास फर्स्ट वाला फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब हमारे पास कुछ चीज़ है, हमारे पास कुछ चीज़ है, लेकिन कोई नई चीज़ पाने के लिए अगर हम पहली वाली चीज़ को जो है रिस्क पर डाल देते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ पाने के लिए पहली वाली चीज़ को अगर हम रिस्क में डाल देते हैं, ठीक है, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा हम रिस्क में डाल देते हैं, तो उस केस में जो है कई बार होता ये है कि जो हमारी पहले वाली चीज़ होती है वो भी लॉस्ट हो जाती है, मतलब दूसरी कोई चीज़ पाने की लालसा में हमारी पहली वाली चीज़ भी जो है लॉस्ट हो जाती है कई बार, ठीक है। तो वहाँ पर जो है इस फ्रेज़ का हम यूज़ कर लेते हैं, अ वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, ठीक है। हमारे हाथ में जो मतलब एक वर्ड है, ठीक है, वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो हमें किसी टहनी पर दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है, मैंने आपको जैसा पहले बताया वो इसका मतलब है, ठीक है। मतलब किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए, किसी बेस्ट, किसी और बढ़िया चीज़ को पाने के लिए अगर हमारे पास जो चीज़ है उसको अगर हम रिस्क में डाल देते हैं, ठीक है, उसको अगर हम रिस्क में डाल देते हैं, कई बार क्या हो जाता है, तो हमारा उस नई चीज़ को पाने के लिए हमारे अपने पास जो चीज़ है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो हमारे पास चीज़ है वो अच्छी है, ठीक है, हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरी चीज़ को पाने के लिए हमें पहली वाली को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। पहले का ये मतलब ये तो यहाँ पर फिट नहीं बैठता, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, वन इज़ नाउन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक जो है जाना जाता है कि वो कैसी कंपनी में है, मतलब किस तरह का उसका उसका मतलब वातावरण कैसा है उसका, ठीक है, मतलब उसका मतलब उसकी संगति कैसी है ना, संगति। नेक्स्ट, अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सेट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा सेकंड वाला आ रहा है, वन इज नाउन बाय द कंपनी और वन कीप्स, मतलब एक कैसा, मतलब एक का बिहेवियर कैसा होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी कंपनी के ऊपर, मतलब अगर अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, और अगर उसकी संगति खराब होगी तो जो है उसका बिहेवियर भी जो है खराब होगा। सो ये हमें सेकंड वाले को हमने टिक करना है। सो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स थे, 6 क्वेश्चन आंसर इसके अंदर थे जिनको हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। सो अब आपने इनको नोटबुक के ऊपर राइट करना है। सो ये इस वीडियो का एंड है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।